नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे आज अपन शुरू करेंगे। इसके लिए इस मैप को थोड़ा सा ऐसे साफ कर लेते हैं और ऊपर का थोड़ा डाटा है वो भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। फिर अपन यहाँ पर कुछ और अन्य चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखो, आगे का डाटा सीधा ही मैं बताना शुरू करता हूँ। नोट्सों में सब कुछ लिख रखा है, इसलिए आप सिर्फ समझते जाना। देखिए, भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा मतलब जहाँ ज़मीन लगती है, यहाँ से लेकर के ये पूरा ऊपर वाला ये जो भाग है ना, ये वाला ये पूरा, और इधर से ओके ये सेवन सिस्टर्स है, और यहाँ से लेके ऐसे यहाँ इस पानी तक, ये पूरी जो स्थलीय सीमा है वो है अपनी 15,200 किलोमीटर। और जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, जैसे भारत की मुख्य भूमि ये है, ये जो मैप में आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, जो द्वीपों को छोड़ करके, तो मुख्य भूमि में जो तटीय सीमा है, तो ये जो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ इसको बोलते हैं तटीय सीमा। तो इस तटीय सीमा की लंबाई है आपकी 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा किसको बोलते हैं? जैसे ये ज़मीन है, ये रेड कलर वाली ये ऐसी ये ज़मीन है, तो इस ज़मीन के चारों ओर ये बाउंड्री है ना, इसको बोलते हैं तटीय सीमा, ठीक है। ये तटीय सीमा है, तो ये तटीय सीमा हो गई क्योंकि पानी। अब यदि द्वीपों की भी जोड़ लें, ऐसे तो 100 किलोमीटर मुख्य भूमि की, लेकिन जो ये द्वीप हैं, इधर मान लो ये अंडमान निकोबार वाले, अब ये द्वीप है तो ये इनमें द्वीप है और ये बार बार ये बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को भी जोड़ लें तो द्वीपों सहित कुल पूछ ले तो फिर 7,516 किलोमीटर आपकी तटीय सीमा है, ठीक है। और ऐसे 6100 है, ऐसे 7516 है। और देखिए, भारत का जो उत्तरतम बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु, तो ये आपका है इंदिरा कोल, ठीक है। पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल, और ये है आपका सियाचिन कालकोरम लद्दाख, सियाचिन कालकोरम लद्दाख। और जो दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये 2004 की सुनामी में ये इंदिरा पॉइंट काफ़ी कुछ नष्ट भी हुआ था, लेकिन फिर भी ये ठीक हालत में है, ठीक है। और ये जो आपका दक्षिणतम बिंदु है, जो ये आपके बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताऊँ। ये है जो इंदिरा पॉइंट है आपका, ये भूमध्य रेखा से, जो भूमध्य रेखा है उस रेखा से 876 किलोमीटर ऊपर की ओर दूर ऊपर की ओर स्थित है। और इसके इस जो इंदिरा पॉइंट है, इसको अन्य नाम भी इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, और एक इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। अब ये उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु हो गए, तो पूर्वतम, पश्चिमतम और पूर्वतम भी बिंदु होंगे। तो सबसे पूर्वतम बिंदु, तो सबसे पूर्वतम बिंदु यहाँ है आपका, ये जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये यहाँ पर। तो जो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, पूर्वतम बिंदु है, वो यहाँ पर है किबितू। किबितू है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका जो पूर्वतम बिंदु है। और जो पश्चिमतम बिंदु है वो आपका यहाँ गुजरात में है, यहाँ पे ऐसे ये आपका होगा इधर गुजरात में, और इसको कहते हैं गोहर माता गुजरात, गोहर माता गुजरात। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब देखो, यदि आपसे पूछ ले कि भाई ये इंदिरा पॉइंट तो इधर नीचे है, ये मुख्य भूमि में नहीं है, मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु बताओ, तो ये होगा आपका, ये तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में है केप कमोरिन है वो आपका, कन्याकुमारी तमिलनाडु स्टेट में है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का जो जगह है उसका नाम है केप कैमोरिन, ठीक है। अब देखो, आपने एक इंदिरा कोल नाम पढ़ा कि इंदिरा कोल जो आपका उत्तरतम बिंदु था, यहाँ पे उत्तर में सबसे ऊपर, तो इस इंदिरा कोल का मतलब क्या होता है? कोल होता है जैसे दो चोटियाँ हैं, ये मान लो ये दो चोटियाँ हैं, ये भी चोटी है और ये भी चोटी है, तो इन दो चोटियों के बीच जो ये जगह होती है, ऐसे इसको बोलते हैं कोल। इसे क्या कहा जाता है? कोल कहा जाता है। आ गई बात समझ में? और देखिए, और पढ़ते हैं इसके बारे में, और क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसको पहले हटा देते हैं, थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं, ताकि अपन बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ें सीख सकें। अरे मैप ही चला गया साथ में ना, कोई बात नहीं, मैप को भी वापस लेके आ जाएंगे। पहले इसको हटा देते हैं, साफ़ कर देते हैं अच्छे से। एक ये है और एक यहाँ पर ये डाटा है, और ये भी हटा देते हैं। उसके बाद में अपन और पढ़ेंगे। चलो इमेज ले आते हैं वापस, इंसर्ट इमेज। एक सेकेंड रुकना है ना, मैं लाइब्रेरी से उठा रहा हूँ मैप को। ये आ गया अपना वापस, ठीक है। अब देखिए, अब और पढ़ते हैं आगे कि और इसमें क्या क्या चीज़ें दी रखी हैं।
और देखो जैसे दो पर्वत होते हैं ना, एक आपने दर्रे का नाम सुना होगा, दर्रा। तो जैसे दो पर्वत हैं, ये पर्वत है एक और एक ये पर्वत है, तो दो पर्वतों के बीच में जो संकरा स्थान होता है, जो तंग रास्ता होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसे दर्रा कहा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए कि दर्रा क्या है, ठीक है। और तो जैसे कोई मेन जो चीज़ें होगी वो अपन पढ़ लेंगे, किसमें, जो अपने नोट्स हैं उसमें मैं और बता दूँ। तो अब अपन थोड़ा सा और मैप से समझते हैं, तो मैप को जूम करते हैं। अब देखो एक आपने नाम सुना होगा सेवन सिस्टर्स। तो सेवन सिस्टर किसको बोलते हैं? मैप को जूम करके ये जो यहाँ पर ये है ना, ये सेवन सिस्टर है। तो इन सेवन सिस्टर के मैं नाम बताता हूँ, इसको रेड पेन से कर लेते हैं, अच्छे से आएगा। तो देखो मेघालय नंबर 1 मेघालय, ये ज़्यादा बड़ा है मेघालय। और ये नंबर 2 पर आ जाता है आपका त्रिपुरा, नंबर 3 पर आ जाता है मिजोरम, 4 पर मणिपुर, 5 पर नागालैंड, 6 पर अरुणाचल प्रदेश और 7 पर आ जाता है ये आपका असम खुद। तो इन 7 स्टेट का जो ये समूह है इसको बोला जाता है सेवन सिस्टर्स, ठीक है। और आपको कई बार कंफ्यूज करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, तो उसमें हर बार सिक्किम देता है और लोग सोचते हैं कि सिक्किम में वो सेवन सिस्टर में, लेकिन ये सेवन सिस्टर में नहीं। अब एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर आपको बहुत बारीक बारीक चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखना, एक बारीक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि जैसे ये सेवन सिस्टर है, तो ये मेघालय शिलोंग यहाँ हो गया, ठीक है। और ये इधर ये आपका ये इंडिया का मैप है, और इधर से ये देखो ये बहुत ही संकरा रास्ता है, और ये कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल का ये भाग है यहाँ पर। यहाँ से ये जुड़ा हुआ ना भाई, इधर ये नेपाल है, ये भूटान है, तो इंडिया तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इंडिया है। तो ये पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र है, इसको वापस मिटा के देखना कितना संकरा है। तो बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 22 किलोमीटर चौड़ा एक मार्ग है। कितना? 22 किलोमीटर चौड़ा एक भाग है, ठीक है। इसको चिकन नेक बोलते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो भारत है ना, वो इन सेवन सिस्टर से जुड़ा हुआ है, वरना ये पूरा अलग ही डिपार्टमेंट रहता, ठीक है ना। यदि मान लो बीच में नेपाल बांग्लादेश की कुछ टच हो जाती ना, तो अपन तो अलग सीधे। तो ये सिर्फ इसी कॉरिडोर से ये जुड़ा हुआ है। सिलीगुड़ी नामक जगह है यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। और देखो, और इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक आपसे सीमा पूछता कि किसकी कितनी सीमा टच हो रही है, पेंसिल थोड़ी सी बारीक कर लेते हैं। अब जैसे आपसे पूछे कि ये बांग्लादेश है, अब देखो बांग्लादेश का थोड़ा सा सीन देखना, आप यहाँ से समझना, पूरा मैप से पढ़ेंगे, बाकी नोट्स में लिखा हुआ है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगी। ये आपने एक चीज़ देखी कि जो ये बांग्लादेश का ऐसे ये मैप है ये पूरा, ठीक है। तो ये बांग्लादेश ऊपर से ऐसे लग रहा है जैसे भारत का मैप है, देखो ये देखो ऐसे, ये ऐसे लग रहा है जैसे भारत का ही ऐसे छोटा रूप है ना। तो अब इसकी बता दूं मैं, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की भारत के साथ। कितनी लगती है? तो नंबर 1 जो बांग्लादेश की सीमा है वो अपने इंडिया के साथ में लगती है 4096.7 किलोमीटर। आप 4096 याद रख लेना। नंबर 2 पर लगती है अपने चीन की। चीन की कहाँ से लगती है? देखो यहाँ से तो ये नेपाल है, इधर ये भूटान है, इधर बांग्लादेश है, इधर ये म्यांमार है, ठीक है, और इधर है ये आपका चीन, ठीक है, चाइना। तो ये चाइना लगता है। तो दूसरे नंबर पर आता है चीन, और चीन के साथ अपनी सीमा लगती है 3488। उसके बाद में अपनी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? 3323 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। ये इधर देखो, ये यहाँ से शुरू है, ये आपका पूरा का पूरा इधर से ये पूरा पाकिस्तान के साथ लगता है। और जो ये ऊपर लगता है ना, तो अफगानिस्तान की, तो ये अफगानिस्तान ये तजाकिस्तान होते हुए ये यहाँ पर सिर्फ लद्दाख कोई ये अफगानिस्तान टच करता है, बाकी ये पाकिस्तान टच करता है, लद्दाख को टच करता है, कश्मीर को टच करता है, पंजाब को टच करता है, राजस्थान को टच करता है, और गुजरात को टच करता है। समझ? ये अभी मैं और बताऊँगा। वहाँ पर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। और देखो इसके अलावा नेपाल के साथ भी तो लगती है ना। तो नेपाल के साथ कितनी लगती है? चौथे नंबर पर लगती है नेपाल की यहाँ से उत्तराखंड से लेकर के यहाँ सिक्किम तक, यहाँ तक। तो ये नेपाल के साथ लगती है अपने 1751 किलोमीटर। इसके अलावा नंबर 5वें नंबर पर अपनी सीमा लगती है म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ लगती है अपने 1643 किलोमीटर। ये यहाँ पर ये म्यांमार के साथ लगी हुई। और इसके अलावा लगती है भूटान के साथ नंबर 6 पर लगती है भूटान के साथ। और भूटान के साथ कितनी लगती है? यहाँ से देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होकर ये इतनी लगती है भूटान के साथ। तो भूटान के साथ अपनी लगती है 699। और 7वें नंबर पर सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। देखो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ यहाँ पर इतनी लगी, ठीक है। अब देखिए ये अफगानिस्तान के साथ आ गई।
कितनी, 106 किलोमीटर है ना। ये लो, अब आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, तो सबसे ज़्यादा लगती है आपके बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। और ये इनका सीक्वेंस। आप ऐसे याद भी रख सकते हो, इसके लिए ट्रिक भी बना सकते हैं। एक बहुत अच्छी ट्रिक बता देता हूँ, आपको याद रहेगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। बचपन में बी बे से बांग्लादेश, चे से चीन, पन में पे से पाकिस्तान, ने से नेपाल, में बचपन में ऐसे बोला ना मैंने, बचपन में बी बचपन में बी तो देखो, बे से बांग्लादेश, चे से चाइना, पे से पाकिस्तान, ने से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। बचपन में बी ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज़ और आपके दिमाग में खटकती है कि आखिर है ना, कौन सा जो देश है वो अपने कौन कौन से स्टेट से टच करता है। तो सबसे पहले अपन जूम करके चलते हैं बांग्लादेश के पास। तो देखो बांग्लादेश के साथ किस किस की सीमा लगती है। देखो बांग्लादेश यहाँ से थोड़ा सा टच करता है आसाम के साथ। नंबर 2 अपने ये मेघालय के साथ टच करता है। नंबर 3 त्रिपुरा के साथ टच करता है। नंबर 4 इधर मिजोरम के साथ टच करता है। ये इसकी सीमा है बांग्लादेश की, मिजोरम के साथ टच कर लिए 4। अब इस साइड से देखो, इसके बाद में इधर आ जाओ आप, पश्चिम बंगाल। ये देखो ये पूरा हरा हरा है ना, ये पश्चिम बंगाल है, तो 5 पश्चिम बंगाल के साथ। तो अब ये समझे बात को आप, तो बांग्लादेश है वो अपने 5 स्टेट को टच करता है। बांग्लादेश 5 स्टेट को टच करता है, और सबसे ज़्यादा किसको टच करता है, पश्चिम बंगाल के। देखो कितनी लंबी सीमा बनाता है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरी यहाँ इतना टच करता है, तो वो टच करता है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, अब एक चीज़ देखना आप, तीनों ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश में। देखो ये बांग्लादेश से इस साइड से भी घिरा हुआ है, इस साइड से भी घिरा हुआ है, और इस साइड से। तो त्रिपुरा है ना, वो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, और एक साइड ये उसके इंडिया, तो 3 साइड क्या है, बांग्लादेश से, ठीक है। और इसके साथ क्या फैक्ट बनता है कि ये आसाम को 2 बार टच करता है। देखो एक तो आसाम को यहाँ से टच कर रहा है, येलो कलर में आसाम है ना, और एक यहाँ से टच कर रहा है। तो बांग्लादेश आसाम को 2 बार टच करता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। हो गया बांग्लादेश का कंप्लीट। अब चलते हैं चाइना की ओर। चाइना किस किस को कितना कितना टच करता है। तो इधर देखना, चाइना 1 नंबर पर तो उत्तराखंड को टच करता है, ठीक है, और 2 नंबर पर हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है, ठीक है। और देखिए ये अपना सिक्किम है, इस सिक्किम को भी टच करता है 3। और अब देखो इधर तो ये भूटान आ गया, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक चाइना को टच कर रहा है। और ये इधर बीच में अपना ये क्या आ गया, ये नेपाल आ गया। तो नेपाल की वजह से ये उत्तर प्रदेश को और बिहार को टच कर नहीं पाता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। अब देखो और किसको टच करता है, ये इधर अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है, नंबर 4, ठीक है। और देखिए और किसको करेगा, अरुणाचल प्रदेश आ गया, सिक्किम आ गया, और इधर ये लद्दाख को भी टच करता है। तो ये 5 हो गए। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आ गए, इतने को टच करता है। और सबसे ज़्यादा किसको टच करता है, तो देखो सबसे ज़्यादा ये सीमा बनाता है चाइना। चाइना अपने अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। और चलिए और देखते हैं। अब अपना पाकिस्तान लेते हैं। तो पाकिस्तान वैसे अपना नहीं, लेकिन देख लेते हैं। पाकिस्तान 1 नंबर पर लद्दाख के साथ टच होता है, 2 नंबर पर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ टच होता है, और देखिए पंजाब के साथ टच होता है, 4 नंबर पर राजस्थान के साथ टच होता है, और 5 नंबर पर किसके साथ टच होता है, आपके गुजरात के साथ टच होता है। और सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ बनाता है 1070 किलोमीटर, ठीक है, जो कि सभी को पता है रेड क्लिफ लाइन है, 1070 किलोमीटर। इसका भी आ गया। और आगे बढ़ते हैं, और किस किस को कितना कितना टच करता है। तो अफगानिस्तान देखो, अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को टच करता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख, ठीक है। और देखिए भूटान और अन्य सभी को देखते हुए चलते हैं, नेपाल, भूटान सब देख लेते हैं। थोड़ा मिटा देता हूँ भूटान, तो भूटान को लेके आओ, जूम कर लेते हैं, बढ़िया अच्छा समझ में आता है। भूटान देखो, भूटान एक तो इधर देखो, ये भूटान यहाँ पर छोटा सा सिक्किम को टच कर रहा है, एक पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है, एक असम को टच कर रहा है, और एक अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है। 4 को टच करता है, ठीक है। और ऐसे भी याद, आप इसको आराम से याद रख सकते हो। और देखो म्यांमार ले लेते हैं। म्यांमार कहाँ गया, म्यांमार का तो ये रहा, इधर देख ले, आराम से याद रह जाएगा। म्यांमार तो देखो एक अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये देखो यहाँ तक से ये बॉर्डर है ना, ये पूरा लाल किया हुआ, ये पूरा का पूरा ये म्यांमार का बॉर्डर है, ठीक है ना, ये वाला। तो ये 1 नंबर पर तो करता है अरुणाचल प्रदेश को, 2 नंबर पर नागालैंड को, 3 नंबर पर मणिपुर को, और 4 नंबर पर मिजोरम को, ठीक है ना। तो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को टच करता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेपाल की। अब ये नेपाल किस किस को टच कर रहा है, तो नेपाल देखो सिक्किम को टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है,
बिहार को टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है और उत्तराखंड को टच कर रहा है। 1 2 3 4 और 5 को टच कर रहा है नेपाल। ठीक, तो ये चीज़ें थी, तो इसको भी आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मैप के माध्यम से जैसे समझते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है। तो अब चलिए अब इन चीज़ों को अपन पढ़ लेते हैं एक बार नोट्स में, कि नोट्स में ये चीज़ें किस प्रकार से। तो नोट्स में हमने कल तो यहाँ तक पढ़ा और जहाँ से आज शुरू किया वो देखिए। भारत की स्थलीय सीमा, 1 मिनट पेन चलाना है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर, और तटीय सीमा में यदि द्वीप जोड़ लें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो हो जाती 7516। अपना उत्तरतम बिंदु है भारत का, वो है इंदिरा कोल, जिसे सियाचिन, कारकोरम लद्दाख। देखिए बहुत ही शानदार क्वालिटी के नोट्स हैं। यदि आप ये प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी नोट्स एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में जुड़ सकते हैं, खूब फैसिलिटी है। दक्षिणतम बिंदु है अपना इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 की सुनामी में काफ़ी नष्ट हो गया था, ग्रेट निकोबार द्वीप में ये आता है। ठीक है, अगला है दक्षिणतम बिंदु है ये अपना, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर ऊपर की ओर स्थित है, और इसके अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। ये इसके क्या है, अन्य नाम है। क्या नाम है? अन्य नाम है, और इन नामों को आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अपने जो पश्चिम बिंदु है जो अपने इंडिया का, वो है गौर माता या गोहर माता, जो कि गुजरात में, और जो पूर्वतम बिंदु है वो है किबितू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, जैसे इंडिया का मैप है, तो अब ये तो यहाँ पर आ गया इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि का आपको देखना है तो वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु स्टेट में, केप कमोरी में। ठीक है, अब आया इंदिरा कोल, आया ना इतनी देर नाम आया इंदिरा कोल, जो कि उत्तरतम बिंदु था। तो इंदिरा कोल है, तो कोल का मतलब क्या होता है, जैसे दो चोटियां तो बीच का स्थान कोल कहलाता है। तो दो पर्वत चोटियों के बीच अर्धचंद्राकार आकृति है, उसको कोल कहा जाता है। और दो पर्वतों के बीच का जो तंग रास्ता होता है, तंग का मतलब होता है संकरा रास्ता होता है, उसको क्या बोला जाता है, दर्रा। आगे बढ़ो, अब देखो ये राजधानियां ये देख लेना। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, और जो तेलंगाना है ना उसकी राजधानी भी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है, ये ध्यान रखना। एक पंजाब और जो हरियाणा है इसकी एक ही राजधानी है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और इधर ये पंजाब रहा, इसकी भी क्या है, चंडीगढ़ है। अब बाकी की अलग अलग है, वो अपन देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, और कर्नाटक की बेंगलुरु, और केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और उत्तराखंड की देहरादून, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ये 28 राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेशों की भी राजधानियां देख लीजिए। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखना। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, तो इनकी राजधानी बना दी दमन को। दिल्ली की दिल्ली है, लक्षद्वीप की है कवारती, पुडुचेरी की पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की राजधानी बना दी श्रीनगर, वेरी इंपॉर्टेंट। और लद्दाख की है लेह, तो लेह लद्दाख, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आगे देखिए, ये जो अपन ने मैप से समझा, अब भारत की 7 देशों के साथ सीमा लगती है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की, फिर चीन और पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ट्रिक है बचपन में BA, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। 4000 चीन में, 3488, 3323, 1751, 1643, 699, 106। बहुत डिटेल से हमने इसको पढ़ रखा है, तो ये अपने बहुत अच्छे से फंडा क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इन देशों के साथ जुड़े हुए केंद्र शासित जो भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, बांग्लादेश के साथ 5 राज्य जुड़े हुए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। तो ऐसे ध्यान रखना, तीन को संस्कृत में जैसे त्रि बोलते हैं, त्रि से त्रिपुरा, 3 ओर से घिरा हुआ। 2 बार सीमा लगती है आसाम की। आसाम में चाय बनती है, और चाय आप दिन में 2 बार पीते हो, ऐसे ध्यान रखना। चाइना की 5 स्टेट के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और सर्वाधिक लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ।
पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख के साथ 5 स्टेट के साथ सीमा लगती है और सर्वाधिक लगती है राजस्थान 1070 किलोमीटर। और ये जो सीमा लगती है इसको ये आप रेड क्लिप लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला है नेपाल। नेपाल भी 5 के साथ लगाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला है म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ लगता है और भूटान की भी इन 4 के साथ लगती है, तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान रखते हैं। अफगानिस्तान की केवल और केवल लद्दाख के साथ लगती है। अब इसके आगे का जो कंटेंट है वो अपना जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम आगे का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया कीजिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। देखो वीडियो पूर्णतया निःशुल्क, पूरा का पूरा निःशुल्क, फुल फोगट में, तो आप इतना सा थोड़ा सा एहसान कीजिएगा कि आप इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं और हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल।